हमारे समाज की शुरू से यही सोच रही है कि शादी के बाद महिला को बस अपनी घरेलू जिंदगी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर एक गृहिणी भी उस समय अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल कर सकती है जब उसके परिवार को उसकी जरूरत हो या फिर वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हो। ऐसी ही एक महिला जिन्होंने लॉकडाउन के समय का सही इस्तेमाल भी किया और अपने हुनर को तराशा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शालिनी अखौरी की, जिन्होंने सिर्फ कुछ महीनों में ही 50 से ज्यादा केक बना लिए हैं। और अब शालिनी अखौरी एक गृहिणी के साथ साथ एक अच्छी केक मेकर भी बन चुकी हैं। केक बनाने के अलावा इनमें और भी कई खूबियां हैं और ये किन स्पेशल चीजों के इस्तेमाल से किस अलग ढंग से केक बनाती हैं, आइए जानते हैं। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट खास बातचीत में, जिसमें आपको हर बार हम मिलवाते हैं एक नए शख्स से। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है शालिनी अखौरी, जिन्होंने अपने हॉबीज़ को शादी के बाद भी तवज्जो दिया। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते, थैंक यू। तो जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप केक बनाने के शौकीन हैं, तो मतलब आप कब से केक बना रही हैं, उसके बारे में थोड़ा। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने आई थिंक जुलाई मंथ से फेसबुक में देख देख करके केक बनाना का मतलब मुझे शौक़ लगा। और ये एक क्रिएटिविटी है और ये एक आर्ट है जिसे मैं पहली बार बनाई, फिर दूसरी बार, ऐसे कर कर के मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा और मेरा मन भी लगने लगा इसमें। तो आज बनाते बनाते मैं मोर देन 50 केक्स में बना चुकी हूँ और बिना किसी ऐड के, बिना किसी प्रचार के मैं घर पे केक बनाती हूँ और लोग घर से ही आकर के ले जाते हैं और ऑर्डर भी करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली मैम पहले तो आप हमें ये बताइए, आप है कहाँ से? वैसे तो मेरी स्कूलिंग और कॉलेज मैंने औरंगाबाद बिहार से किया। मेरे पापा की सर्विस थी वहाँ पे। फिर आफ्टर रिटायरमेंट वो रांची आ गए और हमारा गुमला घर है, गुमला झारखंड। तो बस शादी भी मेरी यहीं पे हो गई, रांची झारखंड में हस्बैंड का जॉब है, तो यहीं पे मैं हूँ तब से। तो महिलाएं शादी के बाद अपने हॉबीज़ को उतना वक्त नहीं दे पाती हैं। शादी होते हैं, फिर शादी के बाद फैमिली, बच्चे, तो आप कैसे वक्त निकाल लेते हैं? सारा कुछ करके खुद के लिए भी कुछ करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर है, सब कुछ है, सबको तो समय दे रही हूँ, पर अपने लिए क्या। बिजनेस है वो तो हस्बैंड का है, वो खुद को उसमें आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट मैं कहाँ अपने आप को खड़ा पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं खुद को भी देखूँ अपने आप को कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, इसीलिए सारा कुछ करके भी मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा कि जो है तो वो तो हस्बैंड का है, अपनी पहचान महिलाओं को भी बनानी चाहिए। मैम, हमने सुना है आप महुआ का इस्तेमाल करते हैं केक में, तो उसके बारे में। अभी हाँ, रिसेंटली मेरे हस्बैंड गए हुए थे छत्तीसगढ़, तो वहाँ से उन्होंने एक महुआ का लड्डू लाया खरीद करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि इसका महुआ का केक भी बन सकता है, तो उसके बाद से महुआ का कप केक, कुकीज़, ये सब मैं बना रही हूँ। और मुझे ये कहना है कि लोग महुआ को सोचते हैं कि ये एक मादक पदार्थ है या ये उसमें यूज होता है सिर्फ इसका, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव अगर किया जाए तो। और मैं केक बनाई और लोगों ने खाया और काफ़ी पसंद किया। तो यही कहना है कि झारखंड में इतना महुआ उत्पादन होता है, तो इसका अगर कुछ मतलब उपयोग सही ढंग से किया जाए तो ये एक झारखंड में एक अपना मतलब क्या बोला जाए, ब्रांड। झारखंड का लोग आएंगे तो यहाँ से महुआ का लड्डू, महुआ का केक, ये सब खरीद के ले जाएंगे। तो ये मेरा ऐसा सोच है कि मैं चाहती हूँ कि इसे आगे तक बढ़ाया जाए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम कि झारखंड की पहचान है महुआ, तो उसका हम अपने खानों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैम, आप सबसे पहले सेल के लिए केक कब बनाए थे, वो कैसा था, मतलब वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जब पहला ऑर्डर आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं ऑर्डर के बेसिस पे ये काम नहीं कर रही थी, बस मुझे सीखना था। और मेरी बेटी छोटी है, उसने बोला कि मम्मा तुम भी बनाओ, ये बहुत अच्छा है। तो फिर मैं बनाना शुरू की। तो उसके बाद से किसी ने ऑर्डर किया तो मैं खुश होकर के फेसबुक में लगा दी कि टुडे आई हैव गॉट माय फर्स्ट ऑर्डर।
तो उसके बाद से लोगों ने देखा और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला मुझे। तो अभी भी बिना ऐड के लोग कभी फैमिली मेम्बर, कभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब लोग कोई किसी का बर्थडे है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है। अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने 25th मैरिज एनिवर्सरी में मुझसे ही केक बनवाया और परवल की मिठाई का भी उन्होंने ऑर्डर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि इन सब चीज़ों का मुझे ऑर्डर भी आने लगेगा, बट अच्छा तो लगता है। मतलब आप केक के अलावा भी बहुत कुछ बना लेती हैं। हाँ, बहुत कुछ बना लेती हूँ। मुझे क्रिएटिविटी करना बहुत अच्छा लगता है और बचपन से ही कुछ आर्ट वाला माइंड रहा है। हम 4 भाई बहन हैं, तो सब लोग कुछ ना कुछ, मेरी बहन भी सिंगर है रांची की, मृणालिनी अखौरी गज़ल सिंगर है, मैं उसकी बड़ी बहन। तो कैंडल मेकिंग, डेकोरेटिव कैंडल भी मैं बनाती हूँ। फिर सिंगिंग में भी मैंने प्रभाकर किया हुआ है और इस लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारे लाइव म्यूजिक का प्रोग्राम भी दिया। अच्छा, डांसिंग तो भी। मतलब केक मतलब कुकिंग के अलावा आपका क्या क्या शौक है, आप क्या क्या और एक्स्ट्रा कर लेती हैं? बहुत कुछ है। डांसिंग भी इस उम्र में आकर के मैंने डांस भी सीखा, क्योंकि वही एक कमी थी। लगता था जैसे आजकल तो डांस का फैशन है, कहीं जाओ शादी पार्टी में तो लोग करते हैं, बट मुझे नहीं आता था। तो बगल में लेडीज़ लोग सीखना शुरू की तो मैंने भी ज्वाइन किया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैंने डांस कंपटीशन में भी हम लेडीज़ लोग उतरे और उसमें भी हम लोगों ने प्राइज़ जीता। और तो और बेटी भी, उसको भी मैं डांस सिखाती हूँ। मतलब अपने साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी इन सब चीज़ों में आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मतलब कुकिंग भी कर लेती हैं आप, सिंगिंग भी करते हैं, तो आपको फैमिली का कितना सपोर्ट है? मतलब बेसिकली होता ये है कि शादी के बाद औरतें मतलब अपने अपने हॉबीज़ को, अपने मतलब अपने मन को मार के किसी तरह घर में रहती हैं, उतना वैल्यू नहीं देती हैं। तो आपको फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इसमें? फैमिली का पूरा पूरा सपोर्ट है। हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं। बिना सपोर्ट के तो सही बात है कि आपके अंदर लाख गुण है लेकिन आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो सपोर्ट तो पूरा पूरा है और कभी भी किसी चीज़ में उन्होंने रोका नहीं कि तुम ये मत करो, और वो जानते हैं कि ये जो कर रही है वो सही ही कर रही है। इसलिए मैं फ्री होकर के अपने हॉबी को बढ़ावा देती हूँ। तो अभी तक आपने कितने महीनों में कितने सारे केक बना चुके हैं? मतलब कितना केक, टोटल कितना केक आप बना चुके? मोर देन 50 केक। इस 6 मंथ में मोर देन 50 केक्स मैंने बना लिया है। तो मतलब इस लॉकडाउन में ही आपने केक बेक करना स्टार्ट किया, सेल करना स्टार्ट किया मतलब? हाँ, इस लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि कितनी महिलाएं डिप्रेशन के शिकार हो रही हैं। इस लॉकडाउन के दौरान करने को कुछ है नहीं, समय काटना मुश्किल, बच्चे भी घर में हैं, हस्बैंड भी घर में हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं होता था। मैं खुद को बिजी रखी, केक बनाना, उसके पीछे कैसे बना उसके पीछे मैं पड़ गई। और आज बहुत सारी लेडीज़ लोग मुझसे पूछती हैं कि मुझे भी सिखा दीजिए, तो मैं बोलती हूँ तो मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद से सीखा देख देख करके यूट्यूब और ये सब। तो मतलब 2020 का लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। वो किसी तरह दिन घर में दिन काटते थे या मतलब कुछ करने के लिए नहीं था। इस वक्त में आप अपने प्रतिभा को निखार पाई, मतलब आपका कैसा रहा मतलब ये एक्सपीरियंस? 2020 मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही फ्रूटफुल रहा, क्योंकि इसमें मैंने केक बनाना तो सीखा ही। मैं सिंगिंग भी करती हूँ जैसा कि मैंने बताया, तो बहुत सारे मेरे फेसबुक लाइव भी प्रोग्राम आए। सबसे पहले वैशाली बिहार में मैंने लाइव सिंगिंग का प्रोग्राम दिया, और उसके बाद और भी चैनल्स में डांस भी किया। घर में ही बना बना करके वीडियो मैंने फेसबुक में डाला। कुकिंग का लाइव शो भी मैंने किया घर से, कि लाइव फ्रॉम किचन, वो भी मैंने किया। तो बहुत ही इंस्पायरिंग रहा ये 2020 मेरे लिए, बहुत ही अच्छा रहा। तो मतलब अब आप अपने मतलब 2020 के बाद अपने आप कुकिंग को लेके आप क्या अपना मतलब फ्यूचर देख रही हैं, या केक को लेकर के? केक को लेकर के मैं देख रही हूँ कि एक ये तो मेरे दिमाग में अभी आया महुआ केक बनाने का, तो इसे लेकर के मैं कुछ सोच रही हूँ कि आगे तक जाऊँ और देखती हूँ कहाँ तक जा पाती हूँ। और ऐसा है दिमाग में कि गांव की महिलाएं जो कि महुआ चुनती हैं और चुन चुन करके वो दूसरे को बेचती हैं, अगर गांव में ही इस तरह का स्वयंसेवी संस्था टाइप का बना करके और महिला लोग को भी इसमें जोड़ा जाए, तो एक बहुत ही अच्छा रोजगार का अवसर ये हो सकता है। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि आपको सिंगिंग का बहुत शौक है, तो इस क्षेत्र में आपने अभी तक क्या क्या किया है? या
सिंगिंग के क्षेत्र में बचपन में तो किया, बहुत सारे प्राइज भी जीते, बट आफ्टर मैरिज मेरा ये छूट चुका था। लेकिन अभी जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर से मैंने शुरू किया है। और अभी तो देख रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है, ये सब लाइव चैनल फेसबुक पे ही चल रहा है। तो उस वक्त ऐसा नहीं था, बट अभी मैं अपने खुद के गाने गा गा करके फेसबुक पे लगाती हूँ और लोग सुनते हैं और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अच्छे अच्छे लाइक भी आते हैं। तो मैम आप मतलब उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी कि जो अपने आप को दबा के रखती है, अपने अपने मतलब अपने हॉबी को या अपने आप को निखारना नहीं चाहती, अपना अलग पहचान नहीं बनाना चाहती है परिवार से डर के, तो आप उन महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई दबा दे और आप दब गई, क्योंकि कला जो है कभी भी दबता नहीं है। वो किसी भी एज में आकर के वो अंदर से वो क्या बोला जाए, निकलने को बेताब रहता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है। तो आप शुरुआत में लोग आपके पीछे हंसेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे या आपको डाउन करने के लिए बोलेंगे तुम कुछ नहीं कर सकती हो। बट आप अगर अपने धुन के पक्के हैं और करते जाइए, एक ना एक दिन आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर हासिल होगा। तो जैसा कि मैम आपने बताया आपको सिंगिंग का बहुत शौक है, कुकिंग के अलावा आप गाना भी गाती हैं। तो आखिरी में आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने गानों की 4 लाइनें मतलब गा के सुनाए। मुझे शारदा सिन्हा जी का गाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं एक भोजपुरी सॉन्ग सुनाती हूँ उन्हीं का। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया, पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो पिया, से नूर बंगाल से हो, से नूर बंगाल से हो, से नूर बंगाल से हो, ले ले अइहा हो पिया, से नूर बंगाल से हो। बहुत खूबसूरत मैम। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और विश यू वेरी लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, आपके आगे की ज़िंदगी की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी खास बातचीत में शालिनी अखौरी, जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल करने के लिए अपने परिवार को बिना आरे दिए इन्होंने बहुत कुछ किया। केक के अलावा इनको गाने का भी बहुत शौक था। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले कड़ी में एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।